आप लोग से मिलने वाले हैं, तो कार्ड्स भी हमें रेडी करने हैं। उस दिन गेस्ट आएंगे तो सबको आपको पता है ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है हमारे स्किन क्लिनिक। काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई अभी बच चुके हैं एक, हमारी जिम हमने आज सुबह ही खत्म कर लिया है क्योंकि उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलता है। शाम को आते आते बहुत लेट हो जाते हैं, थकान भी हो जाती है। तो जितने भी लोग नए हैं उनको बता देती हूँ, हमारे जो सैलून है स्किन क्लिनिक सैलून की जो है ओपनिंग हुआ है 15 तारीख को। तो बहुत कम दिन बचे हैं, आज हो चुकी है 9 तारीख। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेरे और गोलू के ऊपर है। तो अभी हमारे आधे काम हो गए, आधे काम आज करेंगे। बस निकल गए, अपना खाना पीना सब लेके साथ घूम रहे हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। तो देखो, हमने बच्चों का ध्यान रखने के लिए बहुत सारे लोग रखे हैं, उनको हम सैलरी देते हैं। और सैलरी देते हैं ताकि हम लोग काम कर सके। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर हमारे ही हाथ में। यही समय है जब हम काम करके अपने बच्चों के लिए सेविंग कर सकते हैं। तो गाइस आज टाइम तक नहीं मिला मेकअप करने का। हमने सोचा है काम करते गाड़ी में मेकअप कर लेते हैं। घर पे 10-15 मिनट वेस्ट करने से अच्छा गाड़ी में बैठे बैठे मेकअप कर लेंगे। तो ये जो शर्ट है ना, ये हम लोगों ने पहनी थी बिग बॉस ने। तो पायल ने पहनी थी येलो, मैंने पहनी थी ग्रीन। तो आज हमने बदल ली क्योंकि दोनों का साइज है सेम मीडियम। वाओ, ग्रीन हील्स, ग्रीन शर्ट, मैंने से ग्रीन बैग भी लिया है। तो गाइस ये है हमारा ऑफिस रूम जिसमें हम लोग बैठकर आप लोगों से मिलने वाले हैं। कि हमारे स्किन क्लिनिक में बना हुआ है और यहाँ पे आपको देखेगा एक सुंदर सा वॉल और एक छोटा सा साइड लाइट। ऊपर हमने एक चेयर लगाया है क्योंकि हम उस दिन लेके आए थे। और बस अभी थोड़ा सा टाइल्स में काम रह गया। अभी यहाँ पे सोफे लगने हैं, यहाँ पे स्क्रीन लगनी है जिसमें सारे कैमरास की एक्टिविटी दिखेगी। और यहाँ पे ये वाला जो डोर है ना, ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा। इसका इतना प्यारा डिजाइन बनाया है ना, सच में बहुत ज्यादा। इस बार जो हमारे इंटीरियर डिजाइनर ना, सच में उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया है। इससे पहले देखो, अगर वो अच्छा करते तो हम अच्छा बोलते, पर उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हमारा किया, तो इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे इसमें भी, गेट में भी शीशा लगाया, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई। एक रूम ये है जिसमें हम अपने प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे बेड वगैरह आएगा, भी बेड वगैरह नहीं आया है। इसके साथ एक रूम ये है, एक रूम वो है, मतलब 3 रूम है। फिर मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। देखो यहाँ पे पहले लोहे का काम हुआ था, स्टील का काम, जो कि 1 महीने के अंदर अंदर ही उखड़ जाता, उसका कोई वैल्यू नहीं था। तो अभी जो हमारे इंटीरियर उन्होंने पूरा ये लकड़ का करवा दिया है, सॉलिड काम करा दिया। मतलब ये जब तक हमारा सैलून चलेगा ये कहीं नहीं जाएगा। इसके ऊपर हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, बहुत ही प्यारी सीटों के नीचे है ना, यहाँ पे ये लगाया उन्होंने, बहुत ही ज्यादा सुंदर। फिर हम इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे कल जो है सोफे आए हैं, एक ये सोफा है, एक ये सोफा है। ये वेटिंग एरिया है, जितने भी हमारे क्लाइंट्स होंगे जो वेट करेंगे वो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और ये 3 टेबल है छोटे छोटे से। एक हमारा रूम ये है, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी कटिंग शटिंग अभी हुई है क्योंकि यहाँ पे एसी की फिटिंग नहीं हो पा रही थी। तो हमने यहाँ पे एक एग्जॉस्ट दिया है, मतलब यहाँ पे आप मेकअप कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद हमारा एक रूम ये आ जाता है। ये सारा हमारा होगा लेबोरेटरी, जैसे लैब होगी। यहाँ पे जितना भी PRP वगैरह के लिए होगा, प्लाज्मा निकाला जाएगा, तो वो यहाँ होगा। यहाँ पे भी हमने एसी लगाया, यहाँ पे फ्रिज आएगा और अभी मशीनें तो आनी बाकी है। तो वापस नीचे चलते हैं। तो भाई यहाँ से एंट्री करते हैं और एंट्री करते हमारा काउंटर आ जाता है, रिसेप्शन आ जाता है। रिसेप्शन पे जो है बहुत ही अच्छा काम किया गया है। ये वाला भी मेरी पसंद है। और ये हमारा काउंटर है, काउंटर पे मार्बल लगा हुआ है, मतलब कोई गंदगी कोई कुछ नहीं होगी। यहाँ पे हमारे 2 PC आएंगे, यहाँ पे हमारी बेटी गरिमा। और ये वाले वॉल पे हमारी जितनी भी वीडियोस वगैरह बनेगी, हमारे जितने क्लाइंट्स आएंगे उनकी वीडियो यहाँ बनेगी। अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, इस काम को क्या बोलते हैं आई डोंट नो, पर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल खिल के आने वाला है। और ये वाले जो क्या कहते हैं, इनको लैंप्स कहते हैं, झूमर कहते हैं, ये भी हम उसी दिन लाए थे। और ये वाले वॉल तो सच में बहुत ज्यादा कमाल की बनी है। ये पूरा काम दोबारा हुआ है सारा, मतलब पूरा ये लगा लो, जितना लकड़ का काम था वो सारा उखाड़ना पड़ा, जितना पेंट था वो सब हटाना पड़ा। So guys, मैं पहुंच गई हूँ अपने ऑफिस, जहाँ से आपको आदिवासी हेयर ऑयल, हमारी स्लिमिंग किट, हमारा शैम्पू एंड कंडीशनर मिलता है जो कि है पैराबेन एंड सल्फेट फ्री। तो सबसे पहले है ये हमारी स्लिमिंग किट, जिसमें आपको मिलती है 3 चीजें। फर्स्ट है मल्टीविटामिन, सेकंड है वेदर फिट, थर्ड है शिलाजीत, जो कि लेडीज एंड मेन दोनों ले सकते हैं। ये बहुत ही हर्बल किट है, साथ ही साथ बिल्कुल सेफ है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम आपने डिलीवरी के बाद वेट कैसे कम किया। तो भाई स्लिमिंग किट ने हमारी बहुत हेल्प करी है। स्लिमिंग किट के साथ साथ वर्कआउट एंड डाइट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले
सुबह उठते अपना वर्कआउट करा, अपनी डाइट ली है और साथ में अपनी स्लिमिंग किट अभी भी कंज्यूम कर रही हो। तो जिन लोगों ने स्लिमिंग किट, आदिवासी हेयर ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर बाय नहीं करा है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, उन नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हो। जल्दी जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर लो क्योंकि स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है। तो गाइज यहाँ पे भाई हमारी स्लिमिंग किट पैक हो रही है। तो मैंने जो अपना स्लिमिंग किट का एक डब्बा है ना वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो मेरी जो वेदर फिट है ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। तो वेदर फिट कैसे यूज करनी है, इसको आपको यूज करना है जिम जाने से 40 मिनट्स पहले। तो मैं वेदर फिट अपनी मॉर्निंग में खा चुकी थी, उसके बाद मैंने अपना कार्डियो करा और उसके बाद मैंने अपना हैवी वर्कआउट करा। तो अभी जो टाइम है वो मेरा है मल्टीविटामिन खाने का, क्योंकि गाइज हम क्या करते हैं, जो भी हम डेली खाना खाते हैं ना उससे हमारे न्यूट्रिशन पूरे नहीं होते। तो आपके लिए ना प्योर वाइटल्स की मल्टीविटामिन खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे मेरे मल्टीविटामिन, ये मैंने कंज्यूम कर लिया। अभी इसके बाद मैं अपनी लूंगी मील। और ये जो शिलाजीत है वो हम डेली रात को कंज्यूम करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके एक तो मसल रिपेयर होते हैं, इससे आपकी नींद अच्छी आती है और आपको जिम जाने के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो गाइस घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, ना खाना खाने का ना मेकअप करने को। मेकअप ना हल्का बहुत, देखो बहुत जरूरी है गर्ल्स के लिए मेकअप बना है, तो कुछ नहीं करा, सिर्फ कंसीलर लगाया है और हल्का से लूज पाउडर लगाया है, क्योंकि ना लूज पाउडर से क्या है, मेरा जो कंसीलर है वो सेट हो जाता है। और अभी अपनी जो डाइट है वो ले चुकी हूँ। तो गाइस इतना पुराना ब्लशर है ना, नीचे से डूडरा टूट गया है, ठीक है। उसके बाद भी मतलब इतना पुराना ब्रश है, मेरा फेवरेट है। और ये जो ना सेफोरा का ब्लशर है ना, मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं लेकर आई हूँ, खुद खरीद के आई हूँ। इसका ब्लशर खत्म ही नहीं होता, जितना मर्जी लगा लो। तो गाइस इसे बोलते हैं मेरा और पायल का मेकअप, जो कि हम करते हैं सिर्फ 2 मिनट में और सही टाइम पे। बिल्कुल जो है ना गाड़ी रुकी है क्योंकि मस्कारा हिल जाता, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। पायल देखियो, और यही मेकअप अगर लक्ष्य कर रही होती ना तो पूरा पौना घंटा लगता है भाई मेकअप में। अभी 2 दिन पहले की बात बताती हूँ। पायल नहाने के लिए गई, वो मेकअप कर रही थी। पायल नहा कर आ गई, मैं नहाने के लिए गई, जब मैं नहा कर आई तब भी वो मेकअप कर रही थी। और मेरा और पायल का मेकअप हो गया तब भी वो मेकअप कर रही थी। पता नहीं ऐसा क्या करती है। मतलब कुछ लोग ना इतना टाइम लगाते हैं मेकअप में और होती वही सारी चीजें हैं। बंदों ने ब्लशर लगा दिया, लाइनर लगा दिया, मस्कारा लगा दिया और हो गया मेकअप। हमने अपने सोचा आज से ना अपना मेकअप का पाउच भी ना गाड़ी में रखेंगे। मेकअप के पाउच में कुछ भी नहीं है, एक ब्यूटी ब्लेंडर जो तुबा ने थोड़ा सा ये वाला तोड़ा हुआ है, एक मेरा ब्यूटीलिशियस का स्पॉन्ज, मेरा आर ग्लास का लूज पाउडर, नार्स का फाउंडेशन, गिवेंचे की लिपस्टिक और लोकल ब्रांड्स भी यूज करती हूँ गाइस मैं। इनसाइड की लिपस्टिक 290 रुपए की, सेफोरा का ब्लशर, लॉरियल का कंसीलर, अनाताजिया की किट। दिस इज माय मेकअप एंड माय वन ऑफ द फेवरेट टू फेस का बेटर देन लव मस्कारा। इसका एक पहले वाला भी मस्कारा आता था बट वो इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी है। टीको के पापा हमारे दुबई से लेकर आए हैं। पर मेरा ये फेवरेट नहीं है। पायल का फेवरेट है स्मैश बॉक्स का रेड वाला, बट वो मैं जल्दबाजी में ना एक ही डाला, तो अभी जो है तो वही यूज करेंगे। तो गाइस मैं आपको बताती हूँ, जब तक मैं खाती नहीं हूँ ना तब तक मैं इतनी इरिटेट रहती हूँ। जब मैं खा लेती हूँ पी लेती हूँ ना तो मेरा व्लॉग भी अच्छा लगता है, दिन भी अच्छा है। और ये वाला जो पाउच है, पायल से पूछती हूँ पायल को याद है कि नहीं, मुझे तो याद है। पायल पाउच याद है तुझे, कहाँ से लिया था, कब लिया था? तेरे को बर्थडे गिफ्ट दिया था शायद। रॉन्ग, ये हम लोग गए थे अनु के साथ, मैक्स से लिया था। हाँ, इस पे रिबन था एक। हाँ राइट, इसे याद नहीं रहता, मुझे सब याद रहता है। तो इसको ना बेकिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझे ना बेकिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं थोड़ा इसकी बेकिंग कर रही हूँ क्योंकि क्या है ना, इससे ना मेकअप सेट रहता है। आंख बंद करी हूँ, लाइंस नहीं आती। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे गाइस फेस पे थोड़ी थोड़ी लाइंस तो देखो नॉर्मल है। तो जैसे कि मैंने बताया ना कि मैं अपने मल्टीविटामिन खाकर आई थी, तो गाइस मल्टीविटामिन के साथ साथ ना मैं आयरन और कैल्शियम भी लेती हूँ। 3 चीजें हम डेली लेते हैं क्योंकि क्या है ना, डॉक्टर ने बोला हुआ था कि जब तक बेबी 2-3 साल का नहीं होता, औरत 30+ हो जाती है ना, उसे आयरन एंड कैल्शियम की बहुत जरूरत है। तो अपनी जो कैल्शियम की दवाई मैंने खा ली थी, ये है मेरी आयरन की। और यही वाला जो ब्रांड है ना, मैंने पूरी प्रेगनेंसी यूज करा है। तो ये मेरा क्या हो गया, ऊपर का साफ करने के लिए जैसे नीचे का भी हो गया। ओफो, घर चलती गाड़ी में मस्कारा लगाने का यही डिसएडवांटेज। ये चला रहा ना गाड़ी ऐसे। तो गाइस मुझे ना बड़े सारे कमेंट आते हैं कि आपके बाल बढ़ते क्यों नहीं। तो गाइस मेरे को ना सीरियसली शॉर्ट हेयर रखने का इतना ज्यादा शौक है ना, मतलब कि ना मेरे को ना मन करता है मैं अपने बाल छोटे और करवा लूं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लुक होती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपना हेयर कट करवाया है और ये रहे मेरे बाल। ये मैंने अपने बाल कटवाए हैं, देखो इतने बाल मैंने कटवा दिए। 2 इंच या 2.5 इंच तो होगी। हाँ मैंने कटवा दिए फिर से। और मेरे साथ साथ ना ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं कि जो अपने बालों को शॉर्ट रखती है। जो मेरी दीक्षा फ्रेंड है वो भी यहाँ से हेयर कट कराती है, तो उसके बाल तो इतने छोटे हैं और उसके बाद बढ़ते हैं वो छोटे करा देती है। एक्चुअली क्या है ना, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। मेरे को लॉन्ग बाल कैरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगता है शॉर्ट बाल इजी टू मेंटेन होती है और उसकी ना मेरे फेस पे ज्यादा अच्छी लुक आती है। क्योंकि जब मैंने एक बार बहुत पहले ना एक्सटेंशन करवाए थे तो आप लोग बोल रहे थे कि शॉर्ट हेयर रखा करो, तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो मेरे बालों को मैंने कटवा दिया है। तो गाइस फाइनली भाई हमें टाइम मिल चुका है। आज बहुत दिनों से सोच रहे थे कि यार मॉल आए और ना हम लोगों की, आपको पता है ग्रैंड ओपनिंग है, तो उसके लिए हमें सामान लेना था पर टाइम नहीं मिल पाया। तो आज सोचा कि काम करते हैं, ये वाला जो मॉल है ना हमने कभी एक्सप्लोर भी नहीं करा, तो यहाँ पे आते हैं और कुछ आर्टिकल्स चेक करते हैं। तो गाइस अभी ना मेरे को पीछे एक ब्रांड दिखा था, द कलेक्टिव। मैंने बोला इसमें ना बहुत प्यारा सा एक वन पीस था। मैंने कहा हम अपनी ओपनिंग पे ये पहन लेते हैं। कह रही कम से कम 25-30 हजार का होगा। मैंने कहा है, कह रही हाँ। इतना महंगा होता है, तो हम अंदर गए नहीं। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं H&M। यहाँ से ले लिए बहुत सारे टॉप इनके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन
कलेक्शन है, मतलब 499 में, तो हमने वो ले लिए, तीन इसमें 3 मैंने, और एक ड्रेस लिए ब्लैक कलर की जो कि हम पहनने वाले हैं अपने स्किन क्लिनिक में जब हम बैठने लग जाएंगे तब। मुझे ये स्कर्ट बहुत पसंद आ रही है यार। तेरा साइज देखो 26 है क्या? पायल 42 है। 26 नहीं है? 26 साइज, तो पायल के लिए साइज चेक करती हूँ। 32 है। पायल मुझे लग रहा है सारे बिग साइजेस है ये। और इसमें देखियो लेदर पैंट है ये। अरे इधर लेदर की भी है गोलू। तो गाइस इतना बड़ा H&M है कि ऑलरेडी मैंने इतनी सारी जो शॉपिंग है वो कर चुकी हूँ डन। और हमने ये मेरी शॉपिंग है, इसमें सारे जिम के कपड़े, क्योंकि आजकल ना कुछ जिम का ज्यादा क्रेज हो गया है। तो गाइस अब ऑफिस में ज्यादातर हमें बैठना है ना, तो मेरे को ये ट्राउजर बहुत ज्यादा सुंदर लगी, तो मैंने अपने लिए और गोलू के लिए निकलवाया है 26 और 28। अभी चेक करते हैं हमें कौन सा साइज आएगा, अंदर जाके ट्राई। ये 26 है, ये तो मुझे बड़ी लग रही है। यहाँ पे तो 36 लिखा है। तो गाइस ये वाला जो है ना, ये वाला हमने लिया अपने टैग के लिए, दिखाती हूँ क्योंकि हम आजकल साथ में लेके घूमना पड़ता है। तो गाइस वो ड्रेस हमने अभी जस्ट पूछ के आए हम, क्योंकि हमारा दिल आ गया था उस ड्रेस पे। तो वो ड्रेस थी 18,900 समथिंग कुछ की थी, तो हमने नहीं लिए, क्योंकि हम वो ड्रेस 1 या 2 बार ही पहनेंगे। 1 या 2 बार पहनने के लिए 18-20 हजार रुपए लगाना बेवकूफी है। 18-20 हजार में हमारे बहुत सारे कपड़े आएंगे। जैसे कि ये हमने जितने भी जिम के कपड़े लिए ना अभी, वो सारे वैसे 17,000 कुछ के थे, पर हमें 10% डिस्काउंट मिला, क्योंकि H&M में ऐसा होता है अगर आप बार कोड को स्कैन करते हो तो आपको 10% और डिस्काउंट मिलता है। तो ये हमें पड़ी है 15,000 समथिंग का, बहुत सारे कपड़े, जिसमें हमने जिम के लिए सारे। तो भाई शॉपिंग करने के बाद हम सीधा पहुंचे हैं मेट्रो यहाँ, क्योंकि हमें बहुत सारा राशन लेना है। हमारे फंक्शन में जो खाना वाना बनना है ना, जो भी लोग आएंगे उनके लिए जितना भी खाना वाना बनना है उसके लिए शॉपिंग करने आया था। तो अभी इस टाइम पे जो है ना भीड़ बहुत कम मिलती है, तो हमने सोचा कि हम फटाफट अपना सारा जो है राशन ले लेंगे, हमारा एक काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं जाऊंगी, क्योंकि कार्ड्स के लिए हमें भाजी वगैरह लेनी है। कार्ड्स हमारे रात को 9-10 बजे आ जाएंगे सारे, तो कार्ड्स भी हमें रेडी करने हैं और सारे जो है रैपिडो से हम लोगों को सबको सेंड कर रहे हैं, तो ये काम भी आज रात को खत्म कर देंगे। 3 ट्रॉली जो है हमने ले ली है, क्योंकि 3 ट्रॉली में भर के सामान जाएगा, क्योंकि 250 से 500 बंदा हम लेके चल रहे हैं कि इतने लोग तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने इनवाइट किया है। हो जाएगा 500 लोग, तो इसलिए 3 या 4 पैकेट भरेंगे आज। तो गाइस जगह जगह से सामान लेना भी ना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हर जगह से एक सामान लेना, किलो घी यहाँ से लेना है, 20 किलो मैदा लेना है, 6 किलो बेसन लेना है, 20 किलो आटा लेना है। तो ऐसे जगह जगह से थोड़ा सामान लेना ना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो लास्ट टाइम ना हम लोग ना ये वाला घी लेके गए थे बच्चों के लिए। अभी ना हम लोग ना जावित्री देख रहे हैं और दालचीनी देख रहे हैं। ये तो जायफल है। तो 250 ग्राम था जीरा, तो ये है 200 ग्राम का और ये है 100 ग्राम का, तो 250 ग्राम, चलो 300 ग्राम कोई बात नहीं, तो जीरा भी हो गया। तो गाइस 250 ग्राम थी काली मिर्च, 100 ग्राम और 50 ग्राम, ये पूरा हो गया 250 ग्राम। हम लोग ना एग्जैक्टली ले रहे हैं, ज्यादा कम नहीं ले रहे, क्योंकि क्या होता है ज्यादा लेते वेस्ट हो जाएगा, कम लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस सुबह से पहन रखी थी ना हील्स, इतने पैर दर्द होते कि ये देखो, ये मेरी चप्पल, ये पायल की चप्पल। पायल उधर सामान ले रही है, मैंने जैसे हील लिया तो मैं इधर से सामान लेती हूँ। तो 8 किलो लिए मैंने व्हाइट छोले, 1 किलो लिया है काला छोला, 8 किलो ले रही हूँ मैं, क्योंकि दाल मखनी बननी है। तो ये उड़द की दाल, ये रहा गोल्डन। कहाँ लिखा है गोल्डन? अरे पैकेट गोल्डन है गोलू, तो इसमें लिखा हो पैकेट गोल्डन, सुपर बासमती राइस लिखा है ना, तो यही होगा, फिर यही होगा। तो भाई 20 किलो चावल भी ले लिया। अब क्या रह गया पर्ची में? तो गाइस 2 किलो सूजी हो गई और बेसन ना वैसे मैदा यहाँ पे है ही नहीं, बेसन उन्होंने 4 पैकेट लिखा था, पर हमने एक्स्ट्रा लिए क्योंकि पकौड़े और चाय बनेगी ना, तो उसके हिसाब से बेसन चाहिए होगा, तो पानी मेरे ख्याल से 8-10 पैकेट और एक्स्ट्रा लिए। मैं 20 पैकेट लिए टोटल। तो गाइस एक चीज यहाँ पे लिखी है सफेद रौंगी 1 किलो, मुझे समझ नहीं आ रहा सफेद रौंगी क्या है। यहाँ पे पूछा, यहाँ पे नहीं मिला। एक फूड कलर्स नहीं मिली, सफेद रौंगी नहीं मिली, इलायची कह रही है वहाँ से मिलेगी, मैदा नहीं मिला, और भी 2-4 चीजें जो नहीं मिली, टमाटर प्यूरी होती है वो नहीं मिली, और कुछ चीजें हैं जो नहीं मिली यहाँ पे, वो बाहर से मिली। अरारोट नहीं मिला, तो अजीनो मोटो नहीं मिला। तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, पायल गई है चाय पत्ती लेने के लिए, जब तक मैं बिलिंग काउंटर पे लगती हूँ और बिलिंग करवाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे पायल पीछे अचार भी ले आई है 2 किलो, और अभी ना टमाटो सॉस रह गई है, तो वो लेने के लिए जा रही है। तो एक और चीज थी टमाटो प्यूरी, हाँ वो यहाँ पे नहीं मिल रही, मुझे लग रहा है टमाटो प्यूरी कहीं और से लेनी पड़ेगी। और आज ना क्या करा, हमारे पास पेन था बड़े वाले बैग में, हम पेन लाना भूल गए, और पेन अब है नहीं। अब मैं सबसे यहाँ पे पेन मांग रही हूँ, किसी के पास पेन नहीं है, जो सामान हो जाता है हम टिक कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना मैं पेन ले रही हूँ, क्योंकि शॉप के लिए भी पेन चाहिए होंगे, और वैसे भी पेन ना घर पे जितनी मर्जी तुम रख लो, पर पेन जो है ना वो कम पड़ जाती है। तो गाइस हालत इतनी खराब हो रही है ना, आंखें इतनी बंद हो रही है, क्यों? क्योंकि ना थक गए हैं, मतलब ये लगा लो सुबह से लेके शाम हो जाती है, शाम से रात हो जाती है। अब हमारे बाहर के काम है ना, वो दिन भर दिन ना ज्यादा होते जा रहे हैं। सुबह निकलते घर से, रोज शाम को पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ये सारा सामान पाल लेके आई है, पापड़ वापड़ तो बच्चों के लिए लाई हूँ, क्योंकि राइस पापड़ ये सब लाई हूँ राशन के लिए, क्योंकि राशन में सामान रह गया था, तो मैंने कहा ये भी ले आती हूँ। ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पे ना सारी बिलिंग ना स्पेशली एक सामान देकर भैया की इतनी मदद कराकर बिलिंग कराई, क्योंकि एक सामान कुछ 2 है, कुछ 4 है, कुछ 5 है। तो पीछे पायल पानी
की बॉटल्स लेके आ गई, क्योंकि उस दिन गेस्ट आएंगे तो सबको आपको पता है पानी की तो बहुत ज्यादा नीड होगी, तो पानी की बॉटल्स आ गई है। तो गाइस इतनी थकावट हो गई ना सच में, यहाँ पे पायल मेरे रेड बुल लेके आई क्योंकि एनर्जी की नीड है बहुत ज्यादा। और ना पायल के आने से पहले मैंने इतने सारा सामान बिल करवा दिया, क्योंकि भैया की ने सारी मदद मैं कर रही थी, कोई और था नहीं। मैं सारा सामान गिन के इसके 2 करो, इसके 1 करो, इसका 1 करो, इसका 1 करो, सारा सामान खुद उठा रही, खुद ही ट्रॉली में रख रही। तो बस अभी इलायची रह गई है और बिल हो गया है, तो बस अब घर चलते हैं। पूरे मॉल के अंदर नंगे पैर घूम रहे थे, पहले की हालत देख लो, छी छी, इतने गंदे पैर तो किसी के नहीं होते जितने गंदे हमारे। तो गाइस मैं कह रही हूँ सारे लोग ना पनिया ले गए हैं, तो भाई यहाँ पे सामान भी खुद खरीदना पड़ रहा है और पैक भी खुद ही करना पड़ रहा है। कोई नहीं है, 4 कट्टे इतनी मुश्किल से मिले, ऊपर का मच्छर ढीला हो जाएगा ये। रुक जा, छोड़ दे, बस हो गया। मेरी उंगली पे तोड़ेगी क्या? और जान पूरी है, टेंशन मत ले। कट्टा फाड़ सी रहा है भाई। अरे बाबू कट्टा इसलिए फाड़ रहे हैं क्योंकि जो ये सामान है ना बड़ा सामान है, तो ये गाइस चाय पत्ती में अलग रखती है, क्योंकि चाय पत्ती हमेशा टूट जाती है। और ये सारा सामान हमारे घर का है, डायपर, घी के रेस्किफे गोल्ड, क्योंकि आपको पता है मैं कॉफी पीती हूँ, वो पेन, बच्चों के पापड़, बच्चों का बब। तो गाइस मैकेनिक फेल हो गया। जा, दोबारा बांध लूंगी। अब मैकेनिक को जोश आया, करेगा करके दिखाऊंगा। ला रस्सी लेके आ। ओए ये तो फटा हुआ दिया इन्होंने। हाँ चूहे ने कुतरा हुआ है। चल डायपर खराब नहीं है। चलो डायपर तो नहीं खा रखा? नहीं डायपर नहीं खा। भाई मुझे मेरे बच्चे चूहे के कुतरे डायपर पहन रहे हो है, मैं सोचूं सामान कहाँ से आ रहा है। देखा डायपर कुतरा पड़ा है, उनको तो पता नहीं होगा। जोर लगा के ये बच्चों का है, ये हमारे तो गाइस ये सारा सामान हो गया गाड़ी में पैक, और ये जो है ना ये सामान हमारे फ्लोर का है, वो सामान है फंक्शन का। चलो तो गाइस ऐसे खाना पड़ रहा है, चम्मच भी नहीं दी, जिसने खाना पैक किया उसने चम्मच भी नहीं दी। और दोनों भैया को भी हम अपने लंच में से लंच करा देते हैं। इनको बाहर का खाना पसंद नहीं है और हम बाहर का खाते नहीं है, तो हम घर से ज्यादा सामान लेके आते हैं कि 3-4 लोग अगर हैं हमारे साथ तो खाना खा लें। तो ये है पनीर और सोयाबीन वाले राइस, साथ में लाए थे हम बीटरूट और उसकी रागी और सारे आटे मिक्स करके रोटी और परांठे, सिंपल रोटी, साथ में आलू गोभी और सीताफल की सब्जी। मैं ये बोल रही हूँ कुछ लोग होते हैं जो पूरा मॉल घूमते हैं ना, और हम लोग है सिर्फ 3 दुकानें घूमी है। 3 दुकान गए, अपना सामान लिया और घर वापस। हमने ऊपर 2nd फ्लोर 1st फ्लोर देखा ही नहीं, अब हम बाहर आके देख रहे अच्छा यार ये भी ब्रांड है वो भी ब्रांड है, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, और जब मुझे भूख लगती है ना मेरा होता है सर में दर्द, मुझे बर्दाश्त नहीं होती भूख बिल्कुल भी। चम्मच नहीं, बिना चम्मच का खा ले। गाइस स्पेशली चने मैंने अपने लिए बनवाए थे, इतने टेस्टी लगते हैं ना मुझे। मैं चने ढूंढ रही हूँ, मैंने कहा घर जाके ना मेरे को लगता है शांति ने चने नहीं दिए, मेरे चने और इतने पसंद है ना मुझे, रोटी वोटी सब खत्म हो गई। तो गाइस मैंने सोचा कि काम करती हूँ, अगर बैठी हूँ ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, घर आने में भी है 15 मिनट। तो कमेंट है काजल सिंह का, गोलू, क्योंकि ये कमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलू दी पायल दी, मेरी 3rd मंथ की प्रेगनेंसी है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताओ जिससे मेरा डर दूर हो जाए। मुझे डर के लिए कितना पेन होता है, मुझे समझने के लिए कोई नहीं है, मेरी मम्मी पापा नहीं रहे, अब कोई नहीं है मेरे हस्बैंड के अलावा, प्लीज आप मुझे कुछ बताइए, प्लीज प्लीज मेरा कमेंट रीड करिए। आप दोनों बहुत क्यूट हो, जैद अनु तूबा जैसे बेबी हो मेरी, दुआ करती हूँ, मुझे आपके बच्चे बहुत पसंद है, लव यू सो मच गोलू दी पायल दी, आई एम प्राउड ऑफ यू, अपना घर आप बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, थैंक यू सो मच। तो गाइस मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस पायल है, उसने 3 बेबी की है, तो वो आपको ज्यादा अच्छा बता सकती है प्रेगनेंसी के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको डरना नहीं है, क्योंकि डरने से क्या होगा ना, आपका खाना पीना आपको बॉडी पे लगेगा नहीं, तो डरना छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाले पे छोड़ दो, ऊपर वाला हमेशा साथ होता है सबके। और दूसरा मैं बता देती हूँ, अगर आपको लग रहा है तो ऐसा एक काम कीजिए, काले रंग का धागा लीजिए, उस पर 7 गांठ मारिए और अपने टमी पे उसे बांध दीजिए, थोड़ा लूज रखेगा, क्योंकि आगे आगे टमी का जो साइज है वो बढ़ता है। और पूरा 9 महीने की प्रेगनेंसी में आप उसे पहनिए, आपको और आपके बच्चे को बुरी नजर से सारी सुरक्षा मिलेगी और कुछ भी नहीं होगा, और अच्छे से खाओगे पियोगे, हष्ट पुष्ट रहोगे और प्रेगनेंसी बहुत अच्छी जाएगी। पहले कमेंट आया, कमेंट पढ़ के हंसी मत, ठीक है? मैंने थोड़ी पढ़ा कमेंट, मैंने पढ़ा, पर तू हंसेगी तो नहीं, मुझे तो हंसी आ रही है। कमेंट है सुखजीवन 3108 का, गोलू पायल आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप हर बार एक ही पर्स लेते हो, कहीं पर भी जाते हो शॉपिंग या कहीं पर भी, एक ब्राउन कलर का पर्स है उसे लेते हो, अब तो चेंज कर दो उसे। एक्चुअली क्या है ना कि मैम ये जो पर्स है ना ये गैस का पर्स है, और जब तक हमारा पर्स ना हमारा साथ नहीं छोड़ता ना तब तक हम उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, लग नहीं रहा छोड़ेगा ये, ठीक है। और ब्रांडेड चीज का यही फायदा होता है कि आप उसे कितना भी यूज करो, चाहे उसकी रेरे माटी कर दो, वो तब भी आपका साथ नहीं छोड़ता। मतलब इसके अंदर हमारे पास एक कलर और है, इसके अंदर हमारे पास ब्लैक कलर भी है, और हमारे पास ऐसे स्टाइल में एक ऑल्डो भी है, ऑल्डो का भी है, 3-4 है हमारे पास ऐसे पर्स, पर हमारे पास इतना
इतना टाइम नहीं होता कि हम पर्स चेंज करें बार बार। आजकल हम बड़ा पर्स ही वाला रखने लगे हैं क्योंकि हमें ना ऑफिस का काम करना पड़ता है, टैब वैब का काम करना पड़ता है। तो ये ऑल्डो का बैग है जो चिकू पापा ने बहुत पहले दिलवाया था, ये हमने इतना इस्तेमाल किया ना, इतना इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे ना मेरे पास ना देखो गाइस, कल के ना अयान के बाल है, ये मुझे प्रोवाइड करने थे। ऐसे मैं डस्टबिन में भी फेंक सकती थी पर अयान की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब रहती है, उसके प्लेटलेट्स भी बहुत कम, नजर भी बहुत लगती है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं इसे घर पे या डस्टबिन में नहीं फेंकूंगी, मैं इसको प्रोवाइड करूंगी। कल भी भूल गई, आज भी भूल गई, कल किसी भी हाल में ये प्रोवाइड करूंगी मैं। तो गाइस मेरे पर्स में क्या क्या, ऑब्वियसली बात है मेरे पर्स में कैश है, ठीक है, 100 रुपए की नोट है, हैप्पी डेंट है मेरी, एक कपड़ा है कैमरा साफ करने का, ये मैंने होटल से उठाया था, बैंडेज है, एक रबर बैंड है और शू क्लीन वाला है, ठीक है, ये भी मैंने वहां से होटल से लिया था। और ये है अजमेर शरीफ का धागा जो कि मैं साथ में रखती हूँ क्योंकि मेरे को आज ना बहुत ज्यादा डर लगता है आजकल, तो रात को ऐसे बुरे बुरे सपने भी आते हैं, तो ये अजमेर शरीफ का धागा अपने पर्स में रखा हुआ है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे पर्स में क्या क्या है। एक तो ड्राई फ्रूट का डब्बा जो हम हमेशा साथ रखते हैं पकड़ी हुए, आज मैंने इसको भरा भी था सुबह से, पायल ने मुझे कहा था गोलू इसके अंदर ना बॉडी स्प्रे, एक ही राशन की पर्ची है जो कि हमारे घर 15 तारीख को जो फंक्शन उसमें खाना पीना जो बनना उसकी पर्ची है, एक आयरन की गोली जो हमने प्रेगनेंसी से लेकर अब तक खा रहे हैं, ये वाले तार जो कि हमारे फोन चार्ज करते हैं, एक मोटा वाला अडेप्टर जो हमने एयरपोर्ट से लिया था जिससे हम अपना फोन चार्ज करते हैं, एक कपड़ा जिससे हम अपना चश्मा साफ करते हैं, एक पैन का ढक्कन, इसका पैन पता नहीं कहाँ है, बीच वाली जेब भी दिखा दे, बीच वाली जेब में दिखा है, बीच वाली जेब में एक कपड़ा है बस। तो गाइस हम मैं अभी पहुंच चुकी हूँ शॉप पर, और यहाँ पर ना जो मैं कल सारा का सारा सामान लेके आई थी हमारी पैंट्री के लिए, हमारे ब्लूम मैक के लिए, वो सारा का सारा सामान आ चुका है। इसके अंदर 2 सेट हमारे डिनर टेबल के भी है क्योंकि वो मेरे को घर पे लेके जाना है, डाइनिंग टेबल वाला जो सेट है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि ना सामान जो ऑफिस का सामान है वो ऑफिस में रखवा दूंगी, जो हमारे घर का सामान है वो घर पे लेके जाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे भाई हमारा बोर्ड आ चुका है, बहुत ही जल्दी हमारी ग्रैंड ओपनिंग होने वाली है हमारे स्किन क्लिनिक की जिसका नाम है ब्लूम मैक। तो ब्लूम मैक का बोर्ड आ चुका है, तो आप लोगों को हम यहाँ ही मिलेंगे और यहाँ पर आपको मिलने वाली है बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज वाली चीजें, स्किन की, हेयर की और भी बहुत कुछ, जिससे आप हो जाओगे और भी ज्यादा खूबसूरत, जैसे मैं और पायल है। तो गाइस पिछले 1 घंटे से हम लोग सामान ढूंढ रहे थे क्योंकि जो सामान आया है ना, कभी ऊपर चेक कर रही हूँ ब्लूम मैक में, कभी मैं आदिवासी में चेक कर रही हूँ, कभी मैं अपनी लड़कियों से पूछ रही हूँ सामान कहाँ गया, सामान कहाँ गया, सामान गया, फिर देखा सामान तो भाई हमारे स्टूडियो वाले रूम में रखा हुआ है।